उस मुर्दे ने कहा कि एक गुरु के आश्रम में 3 युवक ब्राह्मण थे। तीनों गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसी रस नहीं आता। तीनों एक से ही थे, योग्य भी थे। गुरु मुश्किल में था कि किसे चुने और लड़की भी मुश्किल में थी किसे चुने। कोई रास्ता ना देख के लड़की ने आत्महत्या कर ली। लाश को जलाया गया। 3 लड़कों में से एक ने उस चिता के पास रहने लगा, दूसरा सब कुछ छोड़कर फकीर हो गया और तीसरा लड़का किसी आस से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे भी मंत्र हैं जिससे कि अस्थि पंजर को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो उसने लड़की की अस्थियां संभाल कर रखी। वर्षों बीत गए। जो लड़का सब कुछ छोड़ के भाग गया था उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उससे मंत्र सीखे और घर भागा। उसने मंत्र से उन अस्थि पंजरों को पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन फिर कला शुरू हो गई कि अब ये लड़की किसकी है। अब तक राजा भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है और सुनने में लग गया था जैसे कि तुम लोग सुनने में लग चुके हो। उस मुर्दे ने कहा कि राजा ध्यान से सुनो, क्योंकि फिर से झगड़ा शुरू हो चुका है। सवाल है कि ये युवती किसकी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम्हें भीतर से उत्तर आ रहा है और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई हर्जा नहीं। बड़ा मुश्किल था उत्तर का ना आना। आदमी को अपने मन पे इतना बस थोड़ी है। राजा बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा है। उसने कहा बोल अगर उत्तर आ रहा है, अन्यथा इसी क्षण मर जाएगा। उसने कहा उत्तर तो आ रहा है तो अब बोलना ही पड़ेगा। जिसने उस चिता के पास रह के अपना जीवन व्यतीत किया है वही विवाह के योग्य है। बस इतना ही कहना था कि लाश फिर जाके पेड़ पे लटक गई। ऐसे ही 25 कहानियां चलती हैं। जीवन में तुम तब चूकते हो जब मूर्छा पकड़ लेती है, जब तुम होश खो देते हो या फिर जागे हुए नहीं रहते। इसलिए होश में रहना सीखो और प्रेजेंट लाइफ में और प्रेजेंट टाइम में जिया करो। जो अभी हो रहा है उसके बारे में सोचो, ना कि पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।